हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है क्लीमेटिस इरेक्टा। मैं आपको बताऊँगी कि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या होता है, ये कौन कौन से ऑर्गन में इफ़ेक्टिवली वर्क करती है और कौन से डोज में आपको इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर क्लीमेटिस इरेक्टा एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है स्किन या फिर बोन्स में। ये बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। क्लीमेटिस इरेक्टा मल्टीपल ऑर्गन्स में यूज़ की जाती है। मल्टीपल ऑर्गन्स की जो बीमारियां होती है उसमें इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर किसी भी पर्सन को बॉडी में कहीं पे भी स्वेलिंग हो रही है, कई सारे डिजीज़ ऐसी होती है जिसमें पर्सन की बॉडी में स्वेलिंग होने लग जाती है, फ्लूइड रिटेंशन होने लग जाता है, फ्लूइड जमा होता है जिसके वजह से सूजन हो सकती है। तो ऐसी हर कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। क्लीमेटिस इरेक्टा स्किन डिसऑर्डर्स के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन को स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी है या फिर अगर किसी पर्सन को स्किन में कोई चोट लगी है, कोई इंजरी हुई है, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। स्किन में अगर कोई कट लग जाता है या फिर कोई ब्रूइशिंग हो जाती है, उसको जल्दी से जल्दी हीलिंग करने के लिए इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। क्लीमेटिस इरेक्टा ग्लैंड्स के इन्फ्लामेशन के लिए भी यूज़ की जाती है। बॉडी में काफ़ी सारे ग्लैंड्स होते हैं जिसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए या फिर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो जाए तो ऐसी कंडीशन में भी क्लीमेटिस इरेक्टा मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। क्लीमेटिस इरेक्टा मेडिसिन हेडेक के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। अगर किसी पर्सन को सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उन्हें माइग्रेन की कंप्लेन है, उन्हें वन साइडेड हेडेक होता है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हेडेक में पर्सन को वॉमिटिंग भी होने लग जाती है, उन्हें नॉजिया फील होता है। कई बार पर्सन को कानों में कुछ अजीब से साउंड सुनाई देने लग जाते हैं, टिनाइटस हो सकता है। तो इस टाइप की कंप्लेंट्स के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। क्लीमेटिस मेडिसिन आई रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन को आइज़ में इन्फ्लामेशन हो चुकी है, जिसे हम लोग कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, जिसमें आइज़ में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होने लग जाती है, पर्सन को आइज़ में रेडनेस हो सकता है, आँखों से बहुत ज़्यादा आंसू आने लग जाते हैं, पर्सन को बहुत ज़्यादा इचिंग फील होती है, आईलिड्स में स्वेलिंग होने लग जाती है, फ्लूइड रिटेंशन होता है, तो ऐसी कंप्लेंट्स के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। कई बार पर्सन को एलर्जी की कंप्लेन होती है। एलर्जी के वजह से आइज़ में इचिंग होना, आइज़ में रेडनेस होना, आइज़ से आंसू आने लग जाना, इस तरीके के सिम्टम के लिए भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। क्लीमेटिस इरेक्टा मेडिसिन स्किन की डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि अगर किसी पर्सन को स्किन में कोई ब्लिस्टर्स हो चुके हैं या फिर अगर किसी पर्सन को कोई पेनफुल इरप्शन हो रहे हैं स्किन में जिसके वजह से उन्हें न्यूरैल्जिया हो रहा है। न्यूरैल्जिया मतलब नर्व पेन हो रहा है किसी भी रीज़न के वजह से, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। बॉडी में कई सारे टाइप के इरप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि हर्पेटिक इरप्शंस हो सकते हैं या फिर किसी इन्फेक्शन के वजह से आपको ब्लिस्टर फॉर्म हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। क्लीमेटिस इरेक्टा मेडिसिन न्यूरैल्जिया के लिए यूज़ की जाती है। बॉडी में कहीं पे भी आपको नर्व पेन हो रहा है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की कंप्लेन है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, फेशियल पेन होने लग जाता है, उनको आइज़ में, नोज़ में, लिप्स पे, चीक्स पे या फिर हेडेक उन्हें हो सकता है। तो इस टाइप के फेशियल पेन्स के लिए इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। क्लीमेटिस इरेक्टा मेडिसिन यूरिनरी कंप्लेंट्स के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन को किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो चुका है यूरिनरी ऑर्गन्स में, जैसे कि यूरेथ्रा में हो चुका है या फिर यूरेटर में, ब्लैडर या फिर किडनी में किसी पर्सन को इन्फेक्शन हो चुका है, कोई इन्फ्लामेशन हो चुकी है जिसके वजह से उन्हें यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन आते हैं, बर्निंग पेन होने लग जाता है यूरिनेशन के टाइम में, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, उन्हें बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है और कई बार मेडिसिन यूज़ करने के बाद भी उन्हें रिकरेंट ये कंप्लेन रहती है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। क्लीमेटिस इरेक्टा मेडिसिन मेल ऑर्गन के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है, स्पेशली टेस्टिस या फिर स्क्रॉटम से रिलेटेड किसी बीमारी के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को टेस्टिक्यूलर स्वेलिंग हो रही है, उन्हें टेस्टिस में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है
तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। कई सारी बीमारियां हैं जिसमें पर्सन को स्क्रॉटम या फिर टेस्टिस में स्वेलिंग होने लग जाती है, जैसे कि हाइड्रोसिल की कंप्लेन हो सकती है, या फिर अगर किसी पर्सन को वेरिकोसील हो चुका है तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। क्लीमेटिस इरेक्टा मेडिसिन प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन को प्रोस्टेट ग्लैंड में एनलार्जमेंट हो चुका है या फिर अगर किसी पर्सन को प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो चुका है तो ऐसी कंडीशन के लिए भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। एंड अगर किसी पर्सन के प्रोस्टेट ग्लैंड में एनलार्जमेंट है तो उन्हें यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, उन्हें यूरिनेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यूरिन पास करने में दिक्कत होती है, इसके साथ ही साथ उन्हें लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है। तो ऐसी सारी कंडीशन के लिए क्लीमेटिस इरेक्टा मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। क्लीमेटिस इरेक्टा मेडिसिन ऑर्काइटिस जैसी कंप्लेन के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन को टेस्टिस में स्वेलिंग हो चुकी है, हार्डनेस हो रही है, तो ऐसे मेल इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ऑर्काइटिस होने का मेन रीज़न हो सकता है किसी भी तरीके का इन्फेक्शन। अगर किसी मेल को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है जिसके बाद उन्हें टेस्टिकल्स में स्वेलिंग हो रही है तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्लीमेटिस इरेक्टा मेडिसिन को टीथ से रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर आपको दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपके गम्स में स्वेलिंग हो चुकी है, गम्स से ब्लीडिंग होती है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ था, उसके बाद उन्हें टेस्टिस में स्वेलिंग हो रही है, वहाँ पे उन्हें बर्निंग या फिर इचिंग हो रही है, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, स्टिचिंग पेन हो रहा है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। क्लीमेटिस इरेक्टा मेडिसिन पेनफुल इरेक्शन जैसी कंप्लेन के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन को सेक्सुअल ऑर्गन्स में किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसके वजह से उन्हें इरेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर अगर किसी पर्सन को पिरोनीज डिजीज़ हुई है। पिरोनीज डिजीज़ में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को इरेक्शन के टाइम में बहुत ज़्यादा पेन होता है और इसका मेन रीज़न है स्कार फॉर्मेशन होने लग जाना। तो अगर किसी भी कंडीशन के वजह से पर्सन को इरेक्शन में पेन हो रहा है तो वो इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। क्लीमेटिस इरेक्टा मेडिसिन एक्जिमा या फिर डर्मेटाइटिस जैसी कंप्लेन के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन को स्किन में इन्फ्लामेशन हो चुकी है, कोई इन्फेक्शन हो चुका है, या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा स्किन में इचिंग हो रही है, वाइट क्रस्ट फॉर्म हो रहा है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। क्लीमेटिस इरेक्टा बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड्स में इफेक्टिवली वर्क करती है। तो फीमेल के जो मेमरी ग्लैंड्स है जिसे ब्रेस्ट कहा जाता है, वहाँ पे अगर किसी भी तरीके का इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन हो चुका है तो ऐसी कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अगर किसी फीमेल को मेमरी ग्लैंड में इन्फ्लामेशन है, अल्सरेशन हो चुकी है या फिर ग्लैंड में हार्डनेस हो चुकी है तो ऐसी फीमेल इस मेडिसिन का यूज़ कर सकती है। अब मैं आपको क्लीमेटिस इरेक्टा मेडिसिन का डोज बता देती हूँ कि आखिर आप कौन कौन से डोज में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो क्लीमेटिस इरेक्टा मेडिसिन आप 30 या फिर 200 डोज में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं तो आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।